हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचिका चुग और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स। बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। पिछले वीडियो में हमने बीपीटी और इसके कन्वर्स को प्रूव किया था। आज उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थ्योरम्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरम जो कि बीपीटी है, बीपीटी स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अकॉर्डिंगली अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट थी हमारी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. हमने क्या पढ़ा था? If we have one triangle, इस ट्राइंगल का नाम अगर मैं ले लेती हूँ ABC, इसकी दो साइड्स को मैं चूज कर लेती हूँ AB एंड AC। यहाँ पर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया P एंड Q और इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ इस तरह से कि जो पी क्यू है वो बी सी के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे केस में जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो वो दोनों साइड जहाँ पे पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं वो दोनों साइड इक्वल रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ ए पी मीन्स दिस पोर्शन अपॉन पी बी इक्वल होगा ए क्यू बाय क्यू सी, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हमने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी वो पढ़ी थी इसी का कन्वर्स, जिसको हम CBPT बोलते हैं, मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उस थ्योरम में क्या था वो भी एक बार रिवाइज करते हैं। थ्योरम 2, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, सपोज फिर से मैं ले लेती हूँ ABC, यहाँ पर AB एंड AC जो पोर्शन में डिवाइड हो रही है, अगर वो दोनों पोर्शन का रेशियो इक्वल हो जाता है तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने से P एंड Q जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। पिछली थ्योरम का जस्ट ऑपोजिट। इस केस में क्या है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी पहले से ही है और हम ये लेके चलेंगे कि पी क्यू जो है वो बी सी से पैरेलल है। दोनों थ्योरम एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में, लेकिन इनके अलावा कुछ और थ्योरम है जिनको स्टडी करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो वो क्या थ्योरम है? थ्योरम नंबर 3, मिड पॉइंट थ्योरम। देखकर ही आपको याद आ गया होगा, ये वो थ्योरम है जो आपने क्लास 9 में पढ़ी हुई है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल की तीनों साइड में से अगर मैं दो साइड लेती हूँ AB एंड AC और यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ऐसे नहीं ले रही हूँ, ये वो दो पॉइंट है जो मिड पॉइंट्स है। यहाँ पे P एंड Q टू डिफरेंट पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। P है AB का, Q है AC का। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँगी तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली PQ जो है वो BC से पैरेलल होगा, साथ के साथ हाफ भी होगा। ये सारी चीज़ें हम 9th में पढ़ चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। इसके अलावा एक और थ्योरम है, वो थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन टू सेगमेंट्स। मतलब क्या? मतलब कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 इंटरनल एंगल्स हैं। इस ट्राइंगल का नाम अगर मैंने ABC ले लिया, किसी इंटरनल एंगल को मैं लेती हूँ, सपोज मैंने एंगल A को लिया है। सो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इस इंटरनल एंगल को इंटरनली एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये लाइन सपोज डिवाइड कर रही है BC को एट पॉइंट D। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल
डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन 2 सेगमेंट्स। वो 2 सेगमेंट क्या है? BD एंड DC। Divide the opposite side in 2 segments that are proportional to the other 2 sides of the triangle। अगर BC, BD एंड DC में डिवाइड हो रही है तो अदर 2 साइड्स मानी जाएंगी AB एंड AC। तो इन दिस केस जहाँ पर एंगल इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है और ये लाइन ऑपोजिट साइड को अगर BD एंड DC में डिवाइड कर रही है तो इनमें रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन क्या है? बाकी 2 साइड्स को लेकर। बाकी 2 साइड्स के अगर मैं रेशियो की बात करूं वो हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC। तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा? ये रेशियो होगा उस ऑपोजिट साइड जहाँ पे वो बाइसेक्ट हो रही है उसके 2 सेगमेंट के रेशियो के इक्वल। मतलब कि ये इक्वल होना चाहिए BD अपॉन DC। इसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंगली अगर AD एंगल A को इक्वली इंटरसेक्ट कर रही है, इक्वली कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू BD अपॉन DC। तो अगर ये आपको चारों थ्योरम समझ में आ चुकी है तो आगे जाके हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पर हमारा है। क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, इफ D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव साइड्स। कौन सी साइड्स हैं? वो साइड्स हैं AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम क्या करते हैं? एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल का नाम है इस क्वेश्चन में ABC। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंगली बोला गया है D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव साइड। कौन सी साइड? D के लिए है AB, मतलब D जो पॉइंट है वो AB पे है, एंड E इज द पॉइंट ऑन AC। E इज द पॉइंट ऑन AC। चलो जी, हमने दोनों पॉइंट्स ले लिए। सच दैट AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उन्होंने वैल्यूज भी दी हैं। AD की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, AE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड EC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। जो भी वैल्यूज है मैंने वो सारी वैल्यूज को शो कर दिया अपने फिगर में। देन प्रूव दैट DE हैज टू बी पैरेलल टू BC। तो हमें DE को ज्वाइन करना होगा। क्या बोला गया? ये जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल होना चाहिए और हमें प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज विच आर गिवन टू अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे प्रूव दैट लिखा जाता है वहाँ पे हम क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट से शो करते हैं। तो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन वो सारी वैल्यूज जो हमें दी गई है। हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC और वैल्यूज क्या है? वैल्यूज हमें दी हैं AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AE जो कि हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और साथ में दिया हमें EC 12 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज हैं जो हमें गिवन है। अल्टीमेटली हमें कुछ प्रूव करना है जो हम लिखेंगे टू प्रूव हेडिंग के अंडर। प्रूफ क्या करना है हमें? DE पैरेलल होना चाहिए BC के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ विद हेडिंग प्रूफ। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते हैं किस केस में? जहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कुछ दिया जाता है। सो प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे जो हमें ट्राइंगल गिवन है। इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे जो भी 2 साइड्स है उसको मैं रेशियो के फॉर्म में लेना चाहूँगी। क्यों रेशियो के फॉर्म में लेना चाहूँगी? क्योंकि ऐसे केस में जहाँ पे पॉइंट्स गिवन होते हैं साइड्स के ऊपर तो वहाँ पे हम इजीली रिलेट कर सकते हैं कि या तो BPT लगेगी या CBPT लगेगी। यहाँ पर CBPT बिल्कुल भी नहीं लग सकती है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन
हमें गिवन नहीं है। अगर पैरेलल लाइन गिवन होती तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जहाँ पे हमें पैरेलल लाइन निकालनी होती है वहाँ पे डेफिनेटली जो थ्योरम लगती है वो लगती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लेकिन कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमारे जो साइड्स हैं उनकी जो पोर्शंस है वो इक्वल रेशो में होने चाहिए। तो एक बार स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो रेशोज जो है इक्वल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम रेशोज कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड अगर मैं बात करूँ ए बी तो उसके जो पोर्शंस हैं वो हैं ए डी एंड डी बी। तो इसका रेशो निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी। इसका रेशो निकालते हैं। ए डी हमें गिवन है 6 और बी डी हमें गिवन है 9। इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में लेकर जाऊं तो ये 3 के टेबल पे कट हो सकता है। 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो हमें ये रेशो मिल चुका है 2/3। सेम वे से हम दूसरी साइड के भी रेशो निकालते हैं और उसकी वैल्यू से चेक करते हैं कि इक्वल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रेशो ऑफ ए ई अपॉन ई सी। सो आई एम राइटिंग ए ई अपॉन ई सी। ए ई की वैल्यू गिवन है 8 और ई सी की वैल्यू गिवन है 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लेक्स फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये 4 के टेबल पे जाएगा। 4 2s are 8, 4 3s are 12। हमें ये रेशो सिंप्लेक्स फॉर्म में मिल चुका है 2/3। प्रीवियस रेशो को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस रेशो को इक्वेशन 2 मान लेते हैं एंड बाय 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2। तो ध्यान से हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 and 2 के अकॉर्डिंगली इक्वेशन 1 की वैल्यू 2/3 आ रही है राइट हैंड साइड में, इक्वेशन 2 की वैल्यू भी 2/3 आ रही है राइट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड दोनों की सेम वैल्यू है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 and 2 से हम ये बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इस इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ, हमने पीछे थ्योरम में पढ़ा है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स पे दो पॉइंट हमारे इस तरह से शो किए जाते हैं कि उनके पोर्शंस, उनके जो रेशियो हैं अगर इक्वल हो जाते हैं तो जो लाइन बनेगी उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से वो लाइन हमारी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ऐसा हमारे पास आ चुका है, पूरे ट्राइंगल में हमारे दोनों साइड के पोर्शंस इक्वल रेशियो में आ चुके हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं दिस implies that DE is parallel to BC। और यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में बिकॉज साइन के साथ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और यही लाइन हमने प्रूव करनी थी। हमें क्या प्रूव करना था, डी ई बी सी से पैरेलल होना चाहिए, वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में हमने सेकंड थ्योरम की हेल्प ली है और वो थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज ऑल्सो नोन एज CBPT। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में बात की गई है इन ट्राइंगल ABC, फिर से एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसका नाम है ABC। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC। मतलब हमें यहाँ पे जो ट्राइंगल है ABC इस तरह से दी गई है कि जो पॉइंट्स हैं D and E वो कहाँ हैं, दे आर सच दैट दे आर द लाइन विच इज फॉर्म्ड बाय D and E इज पैरेलल टू BC। क्या मतलब हुआ, ये जो दो पॉइंट हमें दिए हैं D and E वो इस तरह से दिए गए हैं कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ज्वाइन बनने के बाद जो लाइन बनेगी DE वो क्या है, BC के साथ पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं जो कि हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। इसके अलावा कुछ और भी दिया गया है। यहाँ पे AD की वैल्यू दी गई है इन टर्म्स ऑफ अननोन नंबर वेरिएबल x जो कि है 4x - 3। शो करते हैं फिगर में। AD की वैल्यू है 4x - 3, साथ के साथ AE की वैल्यू दी है हमें 8x - 7, AE दिस साइड 8x - 7। BD की वैल्यू हमें दी गई है 3x - 1, ये BD की वैल्यू यहाँ पर
3x माइनस 1 और CE जिसकी वैल्यू है 5x माइनस 3, CE यहाँ पर हम शो कर सकते हैं 5x माइनस 3. So what we need to do in this question, we need to find the value of x. ये जो unknown number है x जो है इसकी वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ ध्यान से देखें तो हमें इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC दिया गया है. अगर लाइन में पैरेलल कंसेप्ट शो हो रहा है वहाँ पर लगता है BPT, और जहाँ पर हमें लाइन पैरेलल निकालनी होती है वहाँ पर कंसेप्ट लगता है उसका कन्वर्स. तो क्लियरली इस क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करना होगा. उस थ्योरम को यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ ये क्वेश्चन. सॉल्यूशन में हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ABC. हमें गिवन है DE पैरेलल टू BC. ये क्या है हम रीजन के साथ मेंशन कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, बिकॉज साइन के साथ. ये हमें गिवन है, और अगर लाइन गिवन है पैरेलल तो हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट AD अपॉन DB इक्वल होने चाहिए AE अपॉन EC. ऐसा क्यों? ऐसा होगा रीजन के साथ हम मेंशन करेंगे. वो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से. रीजन हमने मेंशन कर दिया और रेशो हमने दिखा दिया. अब क्या करेंगे, रेशो के जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके देखते हैं. तो क्या वैल्यूज़ है नेक्स्ट स्टेप में हम शो करेंगे. AD की वैल्यू हमें गिवन है 4x माइनस 3, DB की वैल्यू हमें गिवन है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू AE की वैल्यू हमें गिवन है 8x माइनस 7 और EC की वैल्यू गिवन है 5x माइनस 3. अब सॉल्व करना आपको आता होगा, छोटी क्लास में हमने की है. सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये 5x माइनस 3 लेफ्ट साइड में ऊपर आएगा और 3x माइनस 1 राइट साइड में ऊपर चला जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 जब ऊपर जाएगा राइट हैंड साइड में इस तरह से. अब हमारे रेशोज़ ख़त्म हो चुके हैं. अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्दर सॉल्व करना है. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 4x माइनस 3, 5x माइनस 3. 4x को पहले मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी. 4x जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 20x स्क्वायर. फिर 4x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, ये हो जाएगा माइनस 12x. फिर हम माइनस 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 15x. फिर माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 9. मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड. अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड में 8x माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 से. 8x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर. फिर 8x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा माइनस 8x. फिर माइनस 7 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3s are 21x. सो माइनस 7 इंटू माइनस 1 ये हमें देगा प्लस 7. अब हम क्या करेंगे, जितने भी राइट हैंड साइड में टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, साथ के साथ सॉल्व भी करेंगे. 20x स्क्वायर आई एम राइटिंग एज इट इज. माइनस 12x माइनस 15x को हम ऐड करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 and 2 7, 1 and 1 2, माइनस 27x प्लस 9 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है, माइनस 24x स्क्वायर. माइनस 8x एंड माइनस 21x बन जाएगा 29. लेफ्ट हैंड साइड होके ये हो जाएगा प्लस 29x
+7 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा ये हो जाएगा -7। अब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो पहले x² की टर्म्स देखते हैं। 20x² एंड -24x² हमें देगा -4x², -20x और यहाँ पे 29x, -27x और यहाँ पर 29x, ये सॉल्व होके हमें देगा 2x + 2x, यहाँ पर +9, यहाँ -7, ये सॉल्व करके हमें देगा +2। सारी टर्म सॉल्व हो चुकी है, इक्वल टू 0। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो ये हमें कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिख रही है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस है। फर्स्ट टर्म को हम पॉजिटिव अगर करके देखें तो सारी टर्म्स के साइन को हम चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, वो भी लेकर हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में किया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले रही हूँ, 2 भी कॉमन ले रही हूँ, तो ये होगा -2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर हमें देगा ये 2x² +2x का 2 बाहर आ गया तो अंदर साइन चेंज होके -x, +2 का 2 बाहर आ गया, बाहर अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा -1 = 0। इस -2 को हम इग्नोर कर सकते हैं और अंदर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर फैक्टराइज करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 2x², मिडिल टर्म -x एंड लास्ट टर्म -1। फर्स्ट एंड लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -1 मतलब -2। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके -2 और ऐड करके -x, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं? वो दो नंबर हो सकते हैं 2x² मैंने ऐसे लिखा, वो होगा -2x + x, क्योंकि -2x + x हमें देगा -x एंड -2 × +1 हमें देगा -2, जो a एंड c का प्रोडक्ट है। -1 = 0। अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट 2 की अगर हम ग्रुपिंग करें, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, अंदर हमें मिलेगा x - 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हम +1 लिख सकते हैं, अंदर होगा x - 1 = 0। दोनों की ब्रैकेट में x - 1 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशंस हैं वो करेक्टली मूव कर रही है। फर्दर हम अगर कॉमन x - 1 को ले लेते हैं तो अंदर हमें मिलेगा 2x + 1 = 0। इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं? इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। फैक्टराइज हम कर चुके हैं, अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे दोनों फैक्टर्स, मतलब x - 1 को 0 से, और दूसरा फैक्टर है 2x + 1 0 से। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी -1/2। अब x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर हम दो आंसर लेके चले और दोनों आंसर को एक बार अपनी साइड्स में पुट करने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर मैं x को -1/2 लेके चलती हूँ, कोई भी साइड अगर मैं ले लेती हूँ, सपोज़ मैंने AD ले लिया, AD की वैल्यू क्या है? 4x - 3। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ -1/2 -3, 4 × -1/2 हो जाएगा -2 -3 -5। तो अगर वैल्यू x की -1/2 रखी जाती है तो AD की वैल्यू आ रही है -5। AD क्या है? ट्राइंगल में एक साइड का पोर्शन है जिसकी वैल्यू आ रही है -5। ट्राइंगल हमारी बात होती है ज्योमेट्री के केस में, वहाँ पे कोई भी साइड्स नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ x = -1/2 का केस कंसीडर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड्स की जो डायमेंशंस हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फाइनली हम x = 1 को आंसर मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो यहाँ पे ली जाएगी 1। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एज वेल एज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बाद हम क्लास 10th के ट्राइंगल चैप्टर में जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उसके ऊपर बेस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग ऑल द थ्योरम्स विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ।